नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। जैसे आप सब जानते हैं कि मेरे कुंडली प्रिडिक्शन रिलेटेड जो वीडियोस की सीरीज चल रही है उसमें मैंने लास्ट में बहुत वीडियो डाले हैं, तो आशा रखता हूं कि आपने उसको देखकर अच्छी तरह से समझा होगा। तो उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए ये वाला वीडियो मैं डालूंगा। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे अब हमारी कुंडली प्रिडिक्शन और कुंडली की सीरीज चालू हो जाएगी कि जैसे आपकी कुंडली है तो आप कैसे देख सकते हो। तो हम बारी बारी से एक एक ग्रह का उसमें प्रिडिक्शन लेंगे। अगर आपके पास आप कुंडली नहीं है तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं है तो आप मैं इनबॉक्स में एक नंबर दूंगा, उस पर सेंड करना। तो आप बर्थ डिटेल, टाइम और प्लेस, तो ये चीज सेंड करना, तो मैं आपको आपकी कुंडली प्रोवाइड करूंगा। और हम बारी बारी से एक ग्रह का पहले लेंगे, उसका प्रिडिक्शन देखेंगे आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ पड़ा है और उसका फल क्या है, वो निर्बल है, सबल है, उसकी दृष्टि क्या है, तो उससे आपके जीवन में क्या असर हो सकती है, ये हम जानकारी लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसे आप जानते हैं कि आगे के वीडियो में हमने जो मेष लग्न की कुंडली में 4 स्थान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान तक सूर्य का जो फल है वो देखा था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी ये वीडियो में हम पंचम स्थान से देखेंगे। जो है आपकी कुंडली जो है मेष लग्न की बनी हुई है, तो ध्यान रखना, आप मेष लग्न में पंचम स्थान में यदि सूर्य स्थित है तो उसका क्या प्रभाव और फल रहता है, तो ये देखेंगे। क्योंकि जो मेष लग्न में पंचम स्थान में 5 नंबर मतलब सिंह राशि है और उसका स्वामी सूर्य खुद है, मतलब अपना स्वगृह ही खुद के घर में बैठा हुआ है, तो वो सूर्य शुभ फल देता है। इस पंचम स्थान के सूर्य से जातक को विद्या, बुद्धि और संतान सुख उत्तम प्रकार का मिलता है और उत्तम बुद्धि विद्या से वो जीवन में आगे बढ़ता है और लाभ पाता है। तो ये जो है पंचम स्थान का फल है। और पंचम स्थान से दूसरे इतर मतलब एक्स्ट्रा जैसे शेयर मार्केट वगैरह जो स्थान है वो भी पंचम स्थान से ही देखे जाते हैं, तो ये भी है विशेष में, तो ये देख लीजिएगा। तो शिक्षा में डॉक्टर, सर्जन्स इत्यादि जो प्रकार है उसमें वो आगे बढ़ने का मौका देता है, ये सूर्य लाभ करता है। तो ये पंचम स्थान का फल है, तो आप ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब षष्ठम स्थान में यदि सूर्य है तो षष्ठम स्थान आपने आगे के जो वीडियो में देखा है, षष्ठम स्थान मतलब शत्रु, रोग इत्यादि से संबंधित स्थान है कुंडली का। तो उस स्थान के हिसाब से अब कुंडली में सूर्य जो है षष्ठम स्थान में वो मित्र क्षेत्री मतलब बुध के घर में है, तो वो लाभ करता है, मतलब लाभकारक है। तो उस स्थान से सूर्य जो फल देता है वो ऐसा होता है कि शत्रु या जो अपने विरोधी हैं, कोई भी व्यावसायिक विरोधी या कोई भी अपोजिटर्स है, उन पर अच्छा प्रभाव और अंकुश देता है और छोटी मोटी शारीरिक तकलीफों में तुरंत राहत देता है। शारीरिक कष्ट होता है छोटा मोटा, पर तुरंत उसकी रिकवरी होती है। तो आगे देखते हैं सप्तम स्थान। सप्तम स्थान मतलब विवाह स्थान, मैरिज, मैरिटल स्टेटस जो है वो सप्तम स्थान से देखा जाता है। तो यहाँ बिल्कुल विपरीत फल है। यहाँ शत्रु स्थान में है सूर्य और नीच राशि का भी है, शुक्र के घर में है और नीच राशि का, तो वह बहुत अशुभ फल देता है। इसलिए जातक को विवाह में विलंब या कष्ट या कभी कभी सगाई या विवाह टूटने का भी योग बनता है। तो ऐसे जातकों को
सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की जो मेष लग्न में सूर्य सप्तम स्थान में, ऐसे जातकों को अपना विवाह संबंध बहुत सोच विचार करके कुंडली मिलान करके ही करना चाहिए, तो अच्छा रहता है। और वैवाहिक जीवन में भी कष्ट देता है तो इसको ये देखना, और वो फिर सूर्य का निवारण होता है, उस हिसाब से निवारण करना चाहिए। अब अष्टम स्थान मतलब स्वास्थ्य आयु संबंधी स्थान है कुंडली में। मेष लग्न की कुंडली में अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि है, तो सूर्य और मंगल मित्र क्षेत्री मतलब मित्र है ग्रह, तो सूर्य हुआ मित्र क्षेत्री, और मध्यम मित्र जिसे सम मित्र उसको बोलते शास्त्र में पंचधा मैत्री चक्र के हिसाब से। तो सम मित्र मतलब वो एक तौर से अच्छा रहता है आयुष्य और स्वास्थ्य जातक का, और कोई ज़्यादा लंबी कोई बीमारी का योग नहीं बनता है। और जैसे कोई अकस्मात एक्सीडेंट वगैरह जो होता है उसमें भी ज़्यादा नुकसान जातक को नहीं होता। तो ये संकेत है सूर्य के अष्टम स्थान में मेष लग्न में। अब आगे चलते हैं नवम भाव में। नवम भाग्य त्रिकोण भी बोलते हैं उसको, धर्म भाग्य त्रिकोण। उसमें सूर्य गुरु के घर में धनु राशि में स्थित है, तो वो परम मित्र गुरु के घर में है, मतलब मित्र क्षेत्रीय है। तो यहाँ जातक अच्छा फल देता है, जातक को सूर्य जातक अच्छा फल पाता है सूर्य के हिसाब से, तो सूर्य जातक को अच्छा फल देता है। तो भाग्य संबंधी लक पावरफुल रहता है, और धार्मिकता बनी रहती है, जातक में धार्मिक रुचि रहती है, धार्मिक कार्यक्रमों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से नवम स्थान में सूर्य का फल है। तो आप देख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। अब दसम कर्म स्थान और राज्य विचार जिसको बोलते हैं, जो पिता का स्थान भी है। तो आगे के वीडियो में मैंने सब डिटेल बताई हुई है कि कौन से स्थान से कौन सी वस्तु की संभावना है। तो यह स्थान में सूर्य मकर राशि में मतलब शनि के घर में मतलब शत्रु क्षेत्री है, तो यहाँ उसका फल अशुभ रहता है। और ये स्थान में सूर्य अशुभ होने से जातक को कर्म मतलब नौकरी या व्यवसाय में रुकावट या विलंब आता है, कष्ट होता है। पिता से भी आंशिक मतभेद होते हैं, पिता के सुख में कभी कभी कमी रहती है, असंतोष रहता है। तो इन सब बातों का उससे फल मिलता है सूर्य से। और राज्य मतलब जो स्टेट है, मतलब कोई भी स्टेट में भी द्रोह राज्य का जो नुकसान है उसमें उसकी आशंका बनी रहती है। और अब एकादश स्थान पे चलते हैं। मेष लग्न में एकादश स्थान में कुंभ राशि स्थित है, मतलब वो भी शनि की हुई, तो शनि से रिलेटेड है, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों का राशि स्वामी शनि है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सूर्य शत्रु भाव में है। तो यह स्थान जीवन में आकस्मिक लाभ और आय के एक से अधिक क्षेत्र, इन सब बाबतों की जानकारी देता है। तो इस स्थान में अगर शत्रु क्षेत्री सूर्य है तो जातक को लिमिटेड सोर्स और मूलतः पुरुषार्थ से ही धन मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ का योग कम बनता है, पुरुषार्थ से ही धन अच्छा मिलता है, और आवक के मर्यादित क्षेत्र, आय के मर्यादित क्षेत्र रहते हैं। तो इस प्रकार से एकादश स्थान में मेष लग्न में सूर्य का फल कहा गया है। द्वादश स्थान मतलब व्यय स्थान। व्यय स्थान में सूर्य मीन राशि मतलब परम मित्र गुरु की राशि में मतलब मित्र क्षेत्री है, तो यहाँ बिल्कुल शुभ फल देता है, उत्तम फल देता है। द्वादश स्थान में सूर्य मीन राशि में होने से जातक को सामाजिक तौर पे मान प्रतिष्ठा मिलती है। बाह्य संपर्क मतलब विदेश में या अन्य राज्यों से अच्छे लोगों से संपर्क होता है,
सोशल लेवल उच्च होता है और विदेश से योग भी बनता है और विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती, जैसे एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ, इन सब बाबतों का उल्लेख है। तो इसमें सूर्य सुफलदायी है, तो ये आप ध्यान कर लेना। तो ये हुआ टोटल मेष लग्न में सूर्य का द्वादश स्थान में जो फल है वो, तो आप देख लीजिएगा बराबर। इस प्रकार से आपने द्वादश स्थान का फल देख लिया सूर्य का मेष लग्न में। अब सूर्य का मंत्र जपाकुसुम शंकासम काश्यपेम महादुतिम तमोरिम स्वरूपा पुग्न प्रणोतोस्मि दिवाकरम। अब आगे की वीडियो में नई नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।